यदि तुम राधा नाम जाप करते हो तो राधा नाम जाप करने से ही हम बताया जाता है कि जो साधक निरंतर नाम जप करता है तो ऐसे साधक का जो प्रारब्ध हो वो मिट जाता है। मान लो बुरा प्रारब्ध लगा है तो बुरा प्रारब्ध मिटेगा, और अच्छा प्रारब्ध लगा है तो आपको कम समय में ज्यादा उन्नति प्राप्त हो जाएगी। आपने देखा भी होगा ये, और ये खुद परम पूज्य श्री प्रेमानंद गुरु जी की प्रवचन में सुना है मैंने इसको। उन्होंने एक बात बोला था कि जब व्यक्ति खूब मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है और साथ में नाम जप भी करता है, और उसको खूब मेहनत करने पर, खूब कड़ी प्रयास करने पर, कड़ी मेहनत कर रहा है, खूब प्रयास कर रहा है, उसके बावजूद उसको फल प्राप्त नहीं हो रहा उसका, तो उसमें बताया गुरु जी ने कि आप अपना जो नाम है ना उसको बढ़ा दो, क्योंकि तुम्हारा ये प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध तुम्हारा तुमको परेशान कर रहा है, इसलिए तुम खूब मेहनत करते हो। उसके उपरांत तुम्हें तुम्हारी मेहनत जो तुम कर रहे हो ना उसका तुमको आधा तिहाई भी, जो बोला जाता है ना कि प्रॉफिट, प्रॉफिट तो छोड़ो, उतना भी नहीं मिल रहा जितना तुम कर रहे हो। ये पता होता क्यों है? ये होता है हमारे प्रारब्ध की वजह से। गुरुजी ने बोला स्वयं कि यदि तुम नाम जप को ना छोड़ो तो जितना भी आपका पाप कर्म बना है, जितना भी बुरा आपका प्रारब्ध बना है, जिसकी वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, जीवन में तरक्की नहीं पा सकते, जीवन में हमेशा संघर्ष का ही सामना करोगे। यदि चाहते हो संघर्ष खत्म हो, जीवन में सफलताएं मिले, जो भी तुम कार्य करो, मन के अंदर शांति हो, सुकून हो, लाइफ में अच्छी चीजें हो, अच्छे लोग हो लाइफ में, तो इसके लिए एक ही साधारण सा उपाय है। ये कहने में साधारण है लेकिन ये अपने आप में बहुत चमत्कारी है। और देखो मेरे शब्द तो है नहीं, ये खुद गुरुजी ने बोला इस बात को कि जो भी अपना प्रारब्ध नष्ट करना चाहते हैं, मान लो बुरा प्रारब्ध है, नष्ट सभी करना चाहेंगे। कौन चाहेगा कि जो हमारा बुरा प्रारब्ध है वो उसको हम झेले? कोई नहीं झेलना चाहता, क्योंकि देखो जो प्रारब्ध होता है ना, प्रारब्ध एक ऐसी चीज है जिसको किसी भी चीज से नहीं काटा जा सकता, सिर्फ नाम जप से काटा जा सकता है या फिर सेवा से काटा जा सकता है। लेकिन यदि तेजी से काटना चाहते हो तो नाम जप डट के करो, साथ में आप सेवा करो। अब मान लो कोई स्टूडेंट है, खूब मेहनत कर रहा है, खूब जी तोड़ मेहनत करता है वो, उसके बाद भी वो विफल रहता है। उसके विफल रहने का कारण क्या है? यदि वो स्टूडेंट उस समय डट करके मेहनत भी करे, अपनी पढ़ाई करे, स्टडी करे, और उसी के साथ डट करके वो नाम जप करे, तो स्वयं गुरु जी के ही वचन है कि उसको सफलता जरूर मिलेगी। यदि हाथों में रेखा भी नहीं है ना कि आपको ये सफलता मिलेगी, आप पढ़ाई करके अच्छी जॉब पालोगे, आपके हाथों में ये रेखा नहीं है ना, और आप नाम जप कर रहे हो, तो गुरुजी ने बोला है स्वयं कि नाम जप करो, प्रारब्ध को मिटा दो। यदि हाथों में रेखा नहीं है ना जॉब की कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगी। ये परम पूज्य श्री प्रेमानंद गुरु जी के प्रवचन है, मेरे नहीं है। मैंने सुना था उनका ये सत्संग, उस सत्संग में गुरुजी ने बताया कि कितना भी बुरा प्रारब्ध हो, परम पूज्य प्रेमानंद गुरु जी ने स्वयं बोला कि बुरे से बुरा प्रारब्ध आप समाप्त कर सकते हो सिर्फ नाम के बल पर। आप अपनी मेहनत करते रहो, साथ में जो नाम जप की संख्या है उसको बढ़ा दो, बस ये काम करो। फिर देखो जैसे ही तुम्हारा प्रारब्ध खत्म होगा ना, तुम्हें जो सफलता सालों से नहीं मिल रही थी, मान लो तुम 10 साल से मेहनत कर रहे हो नहीं मिल रहा, उसका रिटर्न तुमको 6 महीने में मिल जाएगा। जैसे जिस दिन तुम्हारा प्रारब्ध नष्ट हुआ उसी दिन तुमको सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। डेफिनेटली ये बात कंफर्म है। और प्रारब्ध को सिर्फ नाम जप से काटा जा सकता है या फिर सेवा से। अब तुम देख लो लाइफ में यदि संघर्ष है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो प्रारब्ध ही है, इसको सिर्फ नाम से संवारा जा सकता है। अपनी मेहनत करो, नाम जप करो, दोनों चीजों को ईमानदारी से करोगे, लाइफ में तरक्की ही तरक्की मिलेगी।